हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 23 सितंबर 2024, दिन सोमवार, बांग्ला 6 अस्सिन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इंटरनेट सुविधा नहीं रहने से ऑनलाइन पढ़ाई ठप, डिजिटल पेमेंट न कर पाने से लोग परेशान। रविवार के चलते घर में बच्चे हुए बोर, करते रहे लड़ाई। 10 घंटे बंद रहा इंटरनेट, न टैक्सी बुक हुई न बाइक। ऑटो चालकों ने वसूला 2 गुना भाड़ा रांची। झारखंड CGL परीक्षा को लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर रविवार को 10 घंटे इंटरनेट की सुविधा अस्थायी रूप से बंद रखी गई। सुबह 4 बजे से इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई, जो दिन के 2 बजे तक बाधित रही। इस दौरान सबसे ज्यादा आम लोगों को परेशानी हुई। रविवार के चलते बच्चे घर में रहे और झगड़ा करते रहे, जिससे अभिभावक भी परेशान रहे। बच्चों को समझाने में खुद भी झगड़ने लगे। जिन लोगों को ऑनलाइन टैक्सी और बाइक सुविधा बुक करानी थी, उन्हें परेशान होना पड़ा। ऐसे लोगों को ऑटो से अपने गंतव्य स्थान तक जाना पड़ा। ऑटो वालों ने भी इसका फायदा उठाया। बाहर से रांची आने वाले यात्रियों से 2 गुना किराया वसूला गया। रविवार को रांची में परीक्षार्थी भी पहुंचे हुए थे, उन्हें भी टैक्सी और बाइक सुविधा नहीं मिली। स्टूडेंट्स हो या आम लोग, खरीदारी के लिए या भाड़ा देने के लिए अधिकांश लोग ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने लगे हैं। इंटरनेट नहीं होने से सभी अचानक परेशानी में पड़ गए, क्योंकि आजकल लोग नकदी लेकर अक्सर घर से नहीं निकलते। ट्रेन और फ्लाइट के यात्रियों को हुई काफी परेशानी। रांची से सुबह कई प्रमुख ट्रेनें और फ्लाइट हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए काफी संख्या में यात्री निकलते हैं। रविवार को यात्रियों को ट्रेन का टिकट कंफर्म है या नहीं, और है तो किस बोगी में, इसका पता लगाने के लिए रेलवे स्टेशन समय से पहले पहुंचना पड़ा। फ्लाइट के यात्रियों को ऑनलाइन बोर्डिंग पास लेने में काफी परेशानी हुई। सुबह में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के लिए रांची से अधिकांश फ्लाइट हैं। इंटरनेट बंद रहने से यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचकर पूछताछ करनी पड़ी। इंटरनेट सेवा बाधित होने से उद्योग धंधे भी प्रभावित। इंटरनेट सेवा बंद रहने से रविवार को राज्य में व्यापार, शिक्षा और अन्य गतिविधियां भी प्रभावित रहीं। इंटरनेट बाधित रहने के कारण कई उद्योगों में काम प्रभावित हुए और उत्पादन में बाधा आई। ऑनलाइन भुगतान, ई-कॉमर्स और अन्य डिजिटल सेवाएं भी प्रभावित रहीं। छोटे व्यवसायियों को भी इस कटौती से नुकसान हुआ, क्योंकि वे ऑनलाइन बिक्री और मार्केटिंग पर निर्भर रहते हैं। छात्रों और शिक्षकों को भी ऑनलाइन कक्षाओं और अध्ययन सामग्री तक पहुंचने में समस्या आई। हेमंत सरकार की मैया सम्मान यात्रा कल से 25,000 आम सभाएं होंगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 23 सितंबर से यानी आज से मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत करेगी। यह यात्रा गढ़वा जिले के बंशीधर नगर से शुरू होगी और राज्य भर में 25,000 आम सभाएं तथा 7,500 सभाएं आयोजित की जाएंगी। इस यात्रा के पहले चरण का नेतृत्व मंत्री बेबी देवी और विधायक कल्पना सोरेन करेंगी। कार्यक्रम में स्थानीय मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है। आज 23 सितंबर को बंशीधर नगर में 11:15 बजे आम सभा होगा। साथ ही रमना और मैराल में भी सभा का आयोजन। गढ़वा में शाम 7:30 बजे रात्रि चौपाल में होगी। 24 सितंबर को गढ़वा, मझियांव, हैदरनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, नावानगर और पाटन में सभाएं होगी। 25 सितंबर को मेदिनीनगर में सुबह 10:30 बजे से आम सभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं। साथ ही सतबरवा, बकोरिया, मनिका, लातेहार, चंदवा, बालूमाथ, हेरहंज और पांकी में भी सभाएं होंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडेय ने कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है, ताकि महिलाएं और युवतियां योजनाओं का फॉर्म भरने में सहायता प्राप्त कर सकें। यह यात्रा राज्य की योजनाओं और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। रांची समेत झारखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी में
साइक्लोन अब फिर से हो सकती है भारी बारिश। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मानसून की सक्रियता कम हो गई है। हाल ही में हुई लगातार बारिश से राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ था, जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब बारिश में विराम लग गया है। क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान, चलिए जानते हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हैं, जो आने वाले दिनों में मौसम पर प्रभाव डाल सकते हैं। इनमें से एक सर्कुलेशन 23 सितंबर तक लो प्रेशर एरिया में बदलने की संभावना है। सब्जी बेचने वाली की बेटी आशा है नेशनल फुटबॉल टीम का हिस्सा। धनबाद से एक मोटिवेट यानी उत्साह बढ़ाने वाले खबर है कि कहते हैं बेटी आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। तोपचांची प्रखंड की विशुणपुर पंचायत के आदिवासी बहुल गांव लक्ष्मीपुर निवासी स्वर्गीय डिलूराम महातो की बेटी आशा कुमारी 24 वर्ष इसे चरितार्थ कर रही है। आज आशा नेशनल फुटबॉल टीम का हिस्सा बनकर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय फलक तक ले गई है। आशा ने पिता की मौत, अपनी मां की मेहनत और संघर्ष को समझते हुए फुटबॉल पर पूरा फोकस किया। उसकी मेहनत रंग लाई। आशा न सिर्फ इंडियन टीम में जगह बनाने में कामयाब हुई, बल्कि भूटान के थिम्फू में आयोजित इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में 5 मैच भी खेले हैं। आशा ने वर्ष 2014 में फुटबॉल खेलना शुरू किया था। करियर की शुरुआत में ही आशा का चयन मिनी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में हो गया था। 2014 में ही मिनी नेशनल खेलने के बाद आशा का चयन स्कूल लेवल की नेशनल टीम में हो गया। वह वर्ष 2016 से 19 तक अंडर 17 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए भी खेल चुकी है। आशा 2018 में अंडर 18 वर्ग के भूटान में हुए खेल में इंडिया की तरफ से खेली थी। 2018 के दिसंबर में थाईलैंड में हुए अंडर 19 में भी इंडिया की तरफ से खेल चुकी है। अभी हाल में आशा ने असम में हुए ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हिस्सा लिया था। ये उपलब्धियां हैं आशा के नाम। आशा ने 2014 में पहली बार नेशनल खेला था। 2015 में स्कूली नेशनल खेला। आशा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रांची में वर्ष 2014 से 2020 तक रह चुकी है। इस दौरान आशा का सारा खर्च स्पोर्ट्स अथॉरिटी उठाती थी। आशा ने भारत के लिए अंडर 18 ऑफ 19 वर्ग मैच खेले हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया भी खेल चुकी है। अभी वर्तमान में आशा सीनियर नेशनल टीम का हिस्सा है। आशा बताती है कि उनके पिता की मौत वर्ष 2002 में हो गई थी। पिता की मौत के बाद पूरे परिवार को आशा की मां पुटकी देवी ने संभाला। मां सब्जी बेचकर परिवार का पालन पोषण करती है। रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। परीक्षा केंद्रों पर लगा था कैमरा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 रांची में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। रविवार को रांची के 136 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें 61,236 परीक्षार्थियों में 41,186 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 20,050 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। बता दें कि पहले दिन रांची में 60,920 परीक्षार्थियों में 19,421 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा का आयोजन 3 पाली में सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक स्तर योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को राज्य के कुल 823 केंद्रों पर आयोजित की गई। गौरतलब है कि सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा निष्पक्ष, कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए समीक्षा बैठक कर सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परीक्षा के दौरान राज्य में विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, इसलिए प्रत्येक जिला में अस्थायी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए थे। इस अवधि में सभी जिलों के कंट्रोल रूम पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से जुड़े रहे तथा पल पल की सूचना साझा की जा रही थी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे।
इस बार परीक्षा का डबल लेयर सिक्योरिटी में संपन्न कराया गया। प्रश्न पत्र सील बंद बक्से में कोड रहित ताले में बंद था। परीक्षा संबंधी गोपनीय सामग्री स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी की निगरानी में सील बंद कर गई थी। 72 गश्ती दंडाधिकारी तथा स्टैटिक दंडाधिकारी, परीक्षा पर्यवेक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी और महिला एवं पुरुष पुलिस बल की निगरानी में परीक्षा कराया गया। परीक्षा को लेकर सुबह 4 बजे से ही इंटरनेट बंद कर दी गई। वहीं परीक्षा केंद्रों पर भी कैमरा लगाए गए थे। सड़क दुर्घटना में घायल की मौत, लोगों ने किया रोड जाम। कोकर के गितिलकोचा निवासी विजय मिंज 45 वर्ष 16 सितंबर की रात 8 बजे अपने घर के सामने बाइक के धक्के से घायल हो गए थे। उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार को उनकी मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजन और मोहल्ले के लोगों ने कोकर तिरिल रोड रिम्स जाने वाला रास्ते में 3 जगह तथा बाद में कोकर लालपुर रोड को शिव मंदिर के पास जाम कर दिया। दोपहर 3 से शाम पौने 7 बजे तक रोड जाम रहा। लोग मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये मुआवजा, आश्रितों को सरकारी नौकरी, कोकर तिरिल रोड में जगह जगह ठोकर बनाने और हाई स्पीड बाइक चालकों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बाद में सिटी डीएसपी केवी रमन, लालपुर थाना प्रभारी रूपेश कुमार, सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने लोगों को समझाया और उनका आवेदन उपायुक्त तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। साथ ही सरकारी प्रावधान के तहत 10,000 रुपये अंतिम संस्कार के लिए दिया। इसके बाद लोगों ने जाम समाप्त किया। 16 सितंबर की है घटना। कोकर से तिरिल होते हुए रिम्स जाने वाले रोड के किनारे विजय मिंज का घर है। 16 सितंबर को तेज बारिश हाय रही थी। रात 8 बजे विजय मिंज दूध लेने के लिए घर से निकले थे। उसी समय तेज गति से आ रही एक स्पोर्ट्स बाइक ने उन्हें धक्का मार दिया था। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था। शनिवार को इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। विजय मिंज कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक दुकान में काम करते थे। उनके 2 बच्चे नीरज और सोनल मिंज हैं। जाम से परेशान रहे लोग, रोड जाम किए जाने से इस सड़क से होकर गुजरने वाली एम्बुलेंस को भी परेशानी हुई। कई एम्बुलेंस चालक वाहन को मोड़कर कोकर चौक से बूटी मोड़ होते हुए रिम्स पहुंचे। इतना ही नहीं, ट्रेन और फ्लाइट पकड़ने के लिए जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी हुई। जामकर्ताओं ने तिरिल तालाब रोड जाने वाले रास्ते को बांस से घेर दिया गया था। जिस जगह पर जाम किया गया था वहां काफी संख्या में महिला पुरुष जमे हुए थे और किसी को पैदल भी सड़क पार करने नहीं दे रहे थे। लोगों को आधा किलोमीटर जाने के लिए अतिरिक्त 6-7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। जेल में बंद आलमगीर करेंगे विधानसभा चुनाव प्रचार। कांग्रेस ने बनाई 3 कमेटी, 6 नेताओं को सभी में जगह। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस ने 3 कमेटियों का गठन किया है। इसमें प्रदेश चुनाव समिति, प्रचार समिति और घोषणा पत्र समिति शामिल है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को प्रचार समिति का सदस्य बनाया गया है। सुबोधकांत सहाय को प्रदेश प्रचार समिति, बंधु तिर्की को घोषणा पत्र समिति और केशव महातो कमलेश को प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। 6 नेता तीनों कमेटियों में किए गए शामिल। तीनों समितियों में राज्य के कई कांग्रेस नेताओं को जगह नहीं मिल पाई है, जबकि बंधु तिर्की, बन्ना गुप्ता, प्रदीप यादव, शाहनवाज अनवर, जलेश्वर महातो और अशोक चौधरी को तीनों कमेटियों में जगह दी गई है। इसके अलावा 22 नेता ऐसे हैं जिन्हें अभियान समिति और प्रदेश चुनाव समिति में जगह मिली है। सुबोधकांत संभालेंगे प्रचार समिति की जिम्मेदारी। सुबोधकांत सहाय को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके अलावा रामेश्वर उरांव, डॉक्टर अजय कुमार, आलमगीर आलम, राजेश ठाकुर, डॉक्टर प्रदीप बलमुचू, कालीचरण मुंडा, प्रदीप यादव, बत्रा गुप्ता, दीपिका पांडे सिंह, डॉक्टर इरफान अंसारी, प्रणव झा, अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरज सिंह, धीरज प्रसाद साहू, फुरकान अंसारी, डॉक्टर अजय शाहदेव, दयामणि बारला, अनुपमा सिंह, यशस्विनी सहाय व अन्य को सदस्य बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मे चुनाव समिति। प्रदेश चुनाव समिति केशव महातो कमलेश, अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, सुबोधकांत सहाय, राजेश ठाकुर, डॉक्टर प्रदीप बलमुचू,
सुखदेव भगत, कालीचरण मुंडा, प्रदीप यादव, बन्ना गुप्ता, दीपिका पांडे सिंह, डॉक्टर इरफान अंसारी, प्रणव झा, अंबा प्रसाद, बंधु तिर्की व अन्य को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा सभी विधायक और झारखंड पीसीसी के सभी प्रकोष्ठ के प्रमुख को चुनाव समिति का पदेन सदस्य बनाया गया है। बंधु तिर्की घोषणा पत्र बनाने की उठाएंगे दायित्व। घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बंधु तिर्की को बनाया गया है। बन्ना गुप्ता, प्रदीप यादव, जयप्रकाश गुप्ता, अनादि ब्रह्म, जलेश्वर महातो, शाहनवाज अनवर, केएन त्रिपाठी, देवेंद्र चंपिया, अशोक चौधरी, डॉक्टर एम तौसीफ, डॉक्टर सुशील मरांडी, बद्रीराम, सतीश पॉल मुंजानी व अन्य को समिति का सदस्य बनाया गया है। 24 एएसआई को मिली सब इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति। दूसरे जिले हुई पोस्टिंग। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि एएसआई से सब इंस्पेक्टर में प्रोन्नति के लिए बोर्ड की बैठक 13 और 14 दिसंबर 2023 को लंबित श्रेणी में रखे एएसआई का क्षेत्रीय चयन परिषद से प्राप्त पूरक मनोनयन के आधार पर 27 अगस्त 2024 को बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें योग्य घोषित एएसआई को सब इंस्पेक्टर में प्रोन्नति दिया गया और दूसरे जिला में पदस्थापित किया गया। इन 24 एएसआई को मिली प्रोन्नति और दूसरे जिला में किया गया पदस्थापित निम्न प्रकार है: कृष्ण कुमार सिंह, कोडरमा; उपेंद्र कुमार सिंह, लोहरदगा; विनय कुमार, रांची; रामाधार सिंह, गोड्डा; अखिलेश सिंह, साहेबगंज; कविंद्र मिश्रा, पाकोड़; मुकेश कुमार, लोहरदगा; शिवनंदन यादव, साहेबगंज; महेंद्र कुमार, जामताड़ा; शंभू कुमार, गढ़वा; अजीत कुमार सिंह, सिमडेगा; महबूब आलम, बोकारो; अमरजीत भारद्वाज, गिरिडीह; सुनील आजाद, जमशेदपुर; बब्बन कुमार, गुमला; सुरजीत महातो, घोड्डा; पुरुषोत्तम सिंह, रांची; चंद्रिका राम, गिरिडीह; नोबेल, एक्का, सरायकेला; परमेश्वर, टोप्पो, गोड्डा; रोशन मिंज, धनबाद; मंगल भगत, रांची; जयराम भगत, सिमडेगा और विनोद टोप्पो, धनबाद आदि को पदस्थापित किया गया है। लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स रांची का मैनेजर गिरफ्तार। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित मॉल ऑफ रांची में संचालित बियर बार लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मैनेजर का नाम मनीष सिंह है और वह बिहार के गया जिले का रहने वाला है। सुखदेव नगर थाने की पुलिस ने शनिवार देर रात छापेमारी की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की है। सुखदेव नगर थाने की पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि मॉल ऑफ रांची में संचालित बियर बार लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स में देर रात तक पार्टी का आयोजन जारी है, जिसके बाद पुलिस ने देर रात छापेमारी कर कार्रवाई की है। इस मामले को लेकर सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ के बाद मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि रात 12 बजे के बाद किसी भी हालत में बार एवं रेस्टोरेंट खुले न रहें। कोर्ट ने रांची के मेन रोड इलाके में स्थित एक बार में एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान के आधार पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। सीएम हेमंत सोरेन 23 सितंबर को खूंटी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 सितंबर को खूंटी दौरे में रहेंगे। वे वहां आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन खूंटी और सिमडेगा जिले के लिए संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को सम्मानित करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रम को लेकर खूंटी जिला प्रशासन अलर्ट है। नीट पेपर लीक में सीबीआई का खुलासा। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल संग रची थी प्रश्न पत्र चोरी की साजिश। चर्चित नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर अहसानुल हक को नीट यूजी 2024 परीक्षा के लिए
हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर प्रतिनियुक्त किया गया था। अहसानुल हक ने उसी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और नीट यूजी परीक्षा के लिए सेंटर सुपरिटेंडेंट मोहम्मद इम्तियाज आलम और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर नीट प्रश्न पत्र चोरी करने की साजिश रची थी। सीबीआई ने पेपर लीक के लाभार्थी उम्मीदवारों की भी पहचान कर ली है। सीबीआई ने बताया कि अब तक इस नीट पेपर लीक मामले में कुल 48 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई ने इस पेपर लीक के लाभार्थी उम्मीदवारों की भी पहचान कर ली है और आवश्यक कार्रवाई के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ उनका विवरण साझा किया है। शेष गिरफ्तार आरोपियों के संबंध में आगे की जांच जारी है। सीबीआई ने 6 आरोपियों के खिलाफ नीट पेपर लीक मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ पटना में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के समक्ष दूसरा आरोप पत्र दाखिल किया है, जिनमें बलदेव कुमार उर्फ चिंटू, सनी कुमार, डॉक्टर अहसानुल हक प्रधानाचार्य ओएसएस स्कूल हजारीबाग और हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इम्तियाज आलम वाइस प्रिंसिपल ओएसएस स्कूल और केंद्र अधीक्षक जमालुद्दीन उर्फ जमाल एक समाचार पत्र हजारीबाग के रिपोर्टर और अमन कुमार सिंह शामिल है। सीबीआई ने पहले 1 अगस्त को 13 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया था। इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र, धारा 109 उकसाना, धारा 107 सहयोग के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। 409 आपराधिक विश्वासघात, धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 380 चोरी, धारा 201 साक्ष्यों को गायब करना और धारा 411 बेईमानी से चोरी की गई संपत्ति प्राप्त करना शामिल है। भविष्य में इंटरनेट सेवा बंद करने से पहले कोर्ट से लेनी होगी अनुमति। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में इंटरनेट बंद होने के बाद रविवार छुट्टी के दिन भी सुनवाई की। अदालत ने बंद पड़ी इंटरनेट सेवा को तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया। आदेश के बाद इंटरनेट सेवा दिन के लगभग 2 बजे ही बहाल कर दी गई। पहले 3:30 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत की खंडपीठ में यह सुनवाई की गई। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा को लेकर इंटरनेट सेवा बाधित करना सही नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसे किसी भी फैसले से पहले हाईकोर्ट की अनुमति लेनी होगी। गौरतलब है कि हेमंत सरकार ने 22 और 23 सितंबर को होने वाली जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत 21 सितंबर को सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थीं। दूसरे दिन यानी रविवार को इंटरनेट सेवा को सुबह 4 बजे से शाम के 3:30 बजे तक बंद करने का आदेश जारी किया गया, यानी लगभग 12 घंटे तक। चुनाव आयुक्त की आज मुख्य सचिव और डीजीपी संग बैठक। झारखंड में जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ साथ आचार संहिता लागू होने वाला है। इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने 23 सितंबर को 2 दिनों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम रांची आएगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस दौरे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत तीनों चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। आयोग टीम सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ शाम 5 बजे से बैठक करेगी। इससे पहले आयोग की टीम सोमवार की सुबह 11 बजे से राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद दोपहर के 2 बजे आयोग की टीम इन्फोर्समेंट एजेंसियों से जुड़े 21 विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी। फिर आयोग की टीम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल ऑफिसर के साथ दोपहर 12:30 बजे बैठक करेगी। 24 सितंबर को आईजी, डीआईजी और डीसीएसपी के साथ बैठक। 24 सितंबर को चुनाव आयोग की टीम जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिले के एसपी और डीसी के साथ बैठक करेगी। यह बैठक सुबह के 9 से शुरू होकर दोपहर के 2 बजे तक होगी। परीक्षा में सीट बेचने के बाद हेमंत सरकार अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री एवं झारखंड के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा
कि यह सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इंटरनेट बंद कराकर जनता को परेशान कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीटें बेची हैं और अब इंटरनेट बंद कर अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जनता को पता है कि पिछले 5 वर्षों में हेमंत सरकार ने युवाओं की नौकरियां कैसे बेची हैं, साथ ही पूरे सेक्टर बेच भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को मिले व्हाट्सएप चैट में प्रश्न पत्र और उनके रेट तक उजागर हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस सरकार ने युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। इंटरनेट बंद होने से करोड़ों के व्यापार पर असर पड़ा है और आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सरकार जाते जाते जनता को परेशान करने का हर तरीका अपना रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान अवश्य होगा। के राजू। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विभाग एवं एलडीएम कोऑर्डिनेटर की बैठक कांग्रेस भवन में रविवार को हुई। इसमें विभागों के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के राजू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचू विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर के राजू ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान अवश्य होगा। वर्तमान सरकार में कुछ कार्य अधूरे पड़े हैं, जिसे पूरा करने की पहल की जाएगी। अनुसूचित जाति आयोग, वक्फ बोर्ड का गठन जैसे कई मुद्दे हैं, जो सरकार और संगठन के बीच आवश्यकता अनुसार तालमेल बैठाकर पूरा किया जाएगा। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन के हर कार्यकर्ता का दर्द समझता हूं और उचित समय आने पर सभी को उनका प्रतिनिधित्व अवश्य मिलेगा। भाजपा घुसपैठ की बात करके चुनाव के समय लोगों को लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है, लेकिन जनता ऐसे मुद्दों को तवज्जो नहीं दे रही है। पूरी केंद्रीय सरकार और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कैबिनेट झारखंड में उतर चुकी है। इस दौरान विधायक दल नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि 5 वर्षों में सरकार ने कई जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। सभी कार्य और योजनाएं जनता के निजी आर्थिक विकास से सीधे जुड़े हैं। विरोधियों के मुद्दों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि जनता के बीच सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जाना है। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचू ने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमें इस उत्साह को बरकरार रखना है। चुनावी जंग को जीतने के लिए निजी हितों को परे रखकर काम करना होगा। दलित समाज में राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश, बिहार सरकार के मंत्री ने कहा माफी मांगे। राजधानी रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री ने प्रेसवार्ता कर राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, संविधान को सिर्फ जेब में लेकर चलते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस तरह नेहरू के कार्यकाल में यातना झेलनी पड़ी थी, ये आज भी याद है। राजीव गांधी ने आरक्षण से आने वाले लोगों को बुद्धू कहा था, लेकिन भारत की जनता अब अच्छे से समझ चुकी है कि बुद्धू कौन है। उन्होंने आगे कहा कि जिनके पिता ने आरक्षण वाले लोगों को बुद्धू कहा था, उसके बेटे को आज पूरे देश की जनता पप्पू के नाम से जानती है। राजीव गांधी के ही बेटे बुद्धू तो नहीं है, क्योंकि कब क्या बोलेंगे ये पता नहीं है। राहुल गांधी की पूर्वज इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को काल कोठरी में डाल दिया था। राजीव गांधी ने कई बार कहा कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका में जाने के बाद राहुल गांधी का बयान बदल जाता है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने संविधान के दायरे में रहकर हर किसी को आरक्षण देने का काम किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 हटाकर वहां भी आरक्षण देने का काम किया है। गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि देश में कभी भी आरक्षण और संविधान खत्म नहीं होने वाला है। राहुल गांधी के द्वारा दिए गए अनर्गल बयान की दलित समाज निंदा करता है और दलित भाइयों में काफी आक्रोश भी है। राहुल गांधी को सैकड़ों दलित भाइयों के सामने आकार माफी मांगनी होगी। सोलर हाई मास्ट लाइट से जगमगाएंगे रांची के गांव, संजय सेठ। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ का एक और प्रयास सफल हुआ है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 सोलर हाई मास्ट लाइट लगाए जाने की स्वीकृति मिली है।
बहुत जल्द सभी लाइट ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई जाएगी। इस आशय की जानकारी देते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने रविवार को अपने केंद्रीय कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो। इस उद्देश्य के साथ मेरा एक प्रयास था कि हर गांव तक सोलर लाइट लगे। मेरे इस प्रयास को सफलता मिली है। 6 करोड़ की लागत से 2000 हाई मास्ट लाइट की स्वीकृति प्रदान की गई है। एक लाइट की कीमत लगभग 30,000 रुपए है। यह सभी लाइट 15 फीट के पल पर लगेगी, जिसमें 30 वॉट के 6 लाइट होंगे। सबसे अच्छी बात होगी कि यह लाइट सोलर से चार्ज होगा और शाम में अंधेरा होने पर खुद जल जाएगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस प्रकाश के माध्यम से गांव के नुक्कड़ चौक चौराहे सभी रोशन होंगे और हाथी प्रभावित क्षेत्रों में भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि इन सोलर लाइट को सरना स्थल, धूमकुड़ियां भवन, सामुदायिक भवन, अखाड़ा, चौपाल, महत्वपूर्ण चौक चौराहा, पंचायत भवन, चबूतरा, हाथी प्रभावित क्षेत्र व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र का समुचित विकास हो, इस सोच के साथ उनका प्रयास हमेशा जारी रहता है। यह कार्य भी उसी की एक कड़ी है। सेठ ने राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि यह सरकार बिल्कुल अब व्यावहारिक हो चुकी है, दमनकारी नीतियों पर चल रही है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर रूप से झारखंड वासियों का दमन किया जा रहा है। खुलेआम हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। राजधानी रांची में छिनतई की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है और सरकार और प्रशासन हाथ धरे बैठा है। 2 दिनों तक इंटरनेट बंद किए जाने के मामले में सेठ ने कहा कि यह अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति थी। जेएसएससी की परीक्षा का भ्रष्टाचार और कदाचार आम जनता के बीच नहीं फैल सके, इस उद्देश्य से इंटरनेट बंद किया गया था। इंटरनेट बंद करने का उद्देश्य कदाचार और भ्रष्टाचार रोकना नहीं था। सांप्रदायिकता और धर्म के बाद अब जाति के आधार पर लोगों को बांट रही बीजेपी। सुप्रियो भट्टाचार्य। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिकता और धर्म के बाद अब जाति के आधार पर लोगों को बांटना चाह रही है। कहा, झारखंड में बीजेपी की ओर से नेताओं को जातीय प्रलोभन दिया जा रहा है। कहा, आज ये लोग कुर्मी को पूछ रहे, कल यादव को पूछेंगे, परसों ब्राह्मण को पूछेंगे। इसी तरह ये लोग राजपूत और कायस्थ को भी एक दिन लुभाएंगे। कहा, ये लोग किस समाज की बात कर रहे हैं, कैसे झारखंड को तोड़ना चाहते हैं, इसकी बानगी बीजेपी की इस घोषणा में दिखाई पड़ी है। कहा, इनके एक सांसद लोकसभा में खड़ा होकर झारखंड से संथाल को अलग करने की बात कह चुके हैं, इसे केंद्र शासित राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। कहा कि लेकिन समय था तो जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरण महतो को इन्होंने मंत्री नहीं बनाया। इसी से बीजेपी की कथनी और करनी का पता चलता है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के लोग हेमंत सरकार के काम और सकारात्मक निर्णयों से इतना डर गए हैं कि पीआईएल दायर कर दिया है। कहा कि ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन मिजोरम और मणिपुर में महिलाओं के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है, इसे अब बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रियो ने कहा कि ओडिशा में जहां बीजेपी की सरकार है और जहां झारखंड के पूर्व सीएम राज्यपाल हैं, वहां सेना के अफसर की मंगेतर के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है। कहा, ओडिशा में 15 सितंबर को एक सेना अधिकारी की मंगेतर के साथ 2 पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन में ही अश्लील हरकत की। इसे अब सारा देश जानता है। सुप्रियो ने कहा कि इस महिला के साथ पुलिस स्टेशन में तो जुल्म हुआ ही, रास्ते में बीजेपी के गुंडों ने दरिंदगी की। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना कहा। इसी तरह सुशासन बाबू कहे जाने वाले सीएम के राज्य बिहार में नवादा में दलितों के साथ जो हुआ, उसे भी सब लोग जानते हैं। कहा कि नवादा में 80 दलितों के घर को आग के हवाले कर दिया गया। इस मामले में सरकारी अमला कुछ गिरफ्तारियों के अलावा और कुछ नहीं कर सका है। जेएमएम नेता ने कहा कि इसी तरह अयोध्या में सफाई कर्मी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कहा कि यहां भी बीजेपी की ही सरकार है जो नारी सम्मान और महिला सुरक्षा का दंभ भरती रहती है। कहा कि ये तमाम दृश्य रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो कि झारखंड सरकार की आलोचना करने यहां आए थे। कहा
पहले ये लोग मुसलमान और ईसाई को गाली देते थे, उनके खिलाफ नफरती भाषा बोलते थे और अभी भी बोलते हैं। कहा, अब इन्होंने जातियों पर भी बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी में ये नया बदलाव है। सुप्रियो ने कहा कि बीजेपी खुले तौर पर बोल रही है कि हम इस खास जाति के नेता को केंद्र या राज्य में मंत्री बनाएंगे। ये बोलकर जनता से वोट मांगे जा रहे हैं। कहा कि झारखंड के मतदाताओं से बीजेपी ने यही बात कही है। सुप्रियो ने कहा, यहां जो मूलवासी है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, वो इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। कहा कि इस राज्य के जो संस्थापक रहे हैं, विनोद बिहारी महातो, शहीद निर्मल महातो, शक्तिनाथ महातो, शहीद रघुनाथ महातो, टेकलाल महातो, सुधीर महातो, ये जितने जननेता हैं जिन्होंने इस राज्य के आंदोलन में महती भूमिका अदा की, इनके समूह को कहा गया कि उनके वर्ग से नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देंगे। कहा कि बीजेपी का सीधा कहना है कि कुर्मी महातो नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देंगे। कहा कि आज चुनाव आयोग की टीम यहां आ रही है। इससे पहले बीजेपी के खेमे से झारखंड में जातीय डाइविंग शुरू हो गई है। एनआईए-एमटी के छात्र की तालाब में डूबने से मौत, दोस्तों के साथ गया था नहाने। रांची के हटिया में तालाब में डूबने से एनआईए-एमटी के छात्र की मौत हो गई। घटना शनिवार दोपहर की है। छात्र अपने दोस्तों के साथ धुर्वा स्मार्ट सिटी में भुकड़ी पुल के पास एक तालाब में नहाने गया था। इसी दौरान वह डूब गया और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद धुर्वा पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। साथ ही परिजनों को भी इसकी जानकारी दे दी गई। मृतक छात्र की पहचान जल्लली आकाश के रूप में हुई है। वह मूल रूप से आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। वह यहां के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हटिया में सेकेंड सेमेस्टर का छात्र था। वह एनआईएफटी के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। मिली जानकारी के अनुसार वह अपने दोस्तों से साथ तालाब में नहाने गया था। इसी दौरान वह तालाब के गहरे पानी में डूबने लगा। दोस्तों ने आसपास के लोगों से मदद मांगी। इसके बाद स्थानीय लोग तालाब में उसे बचाने के लिए कूद पड़े। इसके बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हटिया रेलवे स्टेशन पर 43 बोतल शराब जब्त। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने हटिया स्टेशन से 43 बोतल शराब जब्त किया है। उप निरीक्षक दीपक कुमार ने रविवार को बताया कि रांची आरपीएफ मंडल सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार के निर्देश पर ट्रेनों तथा रेलवे स्टेशनों में शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान ऑपरेशन सतर्क के तहत जारी है। इसी क्रम में आरपीएफ रांची के सहायक सुरक्षा आयुक्त ए.के. सिंह के पर्यवेक्षण में गाड़ी संख्या 18624 के हटिया स्टेशन आगमन पर चेक करने पर जनरल डिब्बे के टॉयलेट में 3 झोली रखा देखा। चेक करने पर उसके अंदर 43 शराब की बोतलें पाई गईं। इसकी अनुमानित कीमत 39,000 रुपये आंकी गई। उसका कोई मालिक न मिलने पर उन बोतलों को जब्त कर आबकारी विभाग को सौंप दिया गया। पलामू से होकर गुजरी वंदे भारत एक्सप्रेस, सांसद ने डाल्टनगंज में दिखाई हरी झंडी। वंदे भारत एक्सप्रेस 21893, 21894 रविवार को पलामू जिले से भी होकर गुजरी। यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन टाटानगर से आएगी एवं पटना तक जाएगी। इसी तरह पटना से आकर टाटानगर को जाएगी। पलामू जिले में डाल्टनगंज एवं गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव निर्धारित किया गया है। पहले दिन ट्रेन के आने के बाद यहां से खुलने पर डाल्टनगंज में पलामू सांसद वीडी राम, जबकि गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर पूर्व मंत्री एवं विश्रामपुर के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए सांसद एवं अन्य भाजपा नेता कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ डाल्टनगंज व गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। मौके पर सांसद वीडी राम ने वंदे भारत एक्सप्रेस को डाल्टनगंज व गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन से चलाने के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। साथ ही कहा कि इसी तरह से अन्य बड़ी ट्रेनें इस रूट से होकर चलेंगी। इसकी शुरुआत आज से हो गई है। मेदिनीनगर की प्रथम मेयर अरुणा शंकर ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस के चलने से पलामू की बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हो गई, सपना साकार हो गया। उन्होंने कहा
कि आज समय की बचत के लिए लोग हवाई सफर पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाकर सेवा देने से समय की बचत होगी एवं लोगों का झुकाव भी ट्रेनों की ओर होगा। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस 160 की स्पीड से चलेगी, जिससे कम समय से जल्द पहुंचा जा सकेगा। क्या है किराया? डाल्टनगंज से पटना के लिए 408 चेयर कार सीट और एग्जीक्यूटिव क्लास की 37 सीटें बुक की जा सकेंगी। यात्रियों को डाल्टनगंज से पटना 309 किलोमीटर के सफर का किराया चेयर कार का 110 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास 785 रुपये है का 1915 रुपये देना होगा। डाल्टनगंज से गढ़वा रोड 34 किलोमीटर का किराया चेयर कार का 485 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का 845 रुपये निर्धारित है। सोननगर का भाड़ा चेयर कार में 825 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास में 1330 रुपये देना होगा। गया जाने के लिए चेयर कार का 965 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का 1615 रुपये का टिकट लेना होगा। डाल्टनगंज से टाटानगर स्टेशन का चेयर कार का 960 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1825 रुपये तय किया गया है। चांडिल स्टेशन के लिए चेयर कार का 920 रुपये और एग्जीक्यूटिव का क्लास 1730 रुपये भाड़ा है। डाल्टनगंज से मुरी का भाड़ा चेयर कार 805 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास 1495 निर्धारित है। बरकाकाना जाने के लिए चेयर कार में 705 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 1300 रुपये खर्च करना होगा। यह है वंदे भारत का समय। टाटानगर पटना वंदे भारत रविवार की सुबह 5:30 बजे टाटानगर से खुलकर चांडिल 6:10, मुरी 7:13, बरकाकाना में 8:30, डाल्टनगंज 10:42, गढ़वा रोड 11:50, सोननगर 13:10, गया 14:30 और पटना स्टेशन 15:55 बजे पहुंचेगी। सोमवार को 21984 पटना टाटानगर वंदे भारत एक्सप्रेस 13:20 में पटना से खुलेगी। गया में 14:40, सोननगर में 15:55, गढ़वा रोड में 17:35, डाल्टनगंज 18:03, बरकाकाना 20:50, मुरी 21:50, चांडिल 22:53 और 23:55 पर टाटानगर पहुंचेगी। इंटरनेट ने लगाया वोटिंग पर ब्रेक। 2 घंटे देर से शुरू हुआ मतदान। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FJCCI के सत्र 2024 से 25 का चुनाव 22 सितंबर को गुरु नानक स्कूल में शुरू हुआ। वोटिंग के लिए सुबह 9 बजे शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन इंटरनेट ने इस पर ब्रेक लगा दिया। इंटरनेट फेल होने के कारण मतदान समय से शुरू नहीं हो सका। इस बीच चुनाव पदाधिकारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था कराई, जिसमें लगभग 2 घंटे का समय लग गया। इसके बाद 11 बजे वोटिंग शुरू हुई। मुख्य चुनाव पदाधिकारी ललित केडिया ने कहा कि बिना इंटरनेट के कुछ नहीं हो सकता था। वोटर वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन था। ऐसे में परेशानी तो हुई है। साथ ही कहा कि 2 घंटे वोटिंग का समय बढ़ा दिया गया है। अब शाम को 7 बजे तक वोटर वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट ठप होने की वजह से वोटर कम आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि शाम तक वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। मतदान के बाद मतों की गिनती और परिणाम की घोषणा की जाएगी। वहीं इस बार कुल 3,909 मतदाता अपनी मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव में 21 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति के लिए 35 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। 2 गुट के लोग अपने अपने प्रत्याशियों के लिए पूरा जोर लगाते नजर आए। वहीं पलामू प्रमंडल के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी प्रक्रिया जारी थी, लेकिन 1 बजे तक कोई भी वोट इसके लिए पड़ा था। मतदान के बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस दौरान अगर किसी प्रत्याशी को ऐसा लगता है कि गिनती ठीक से नहीं हुई है, तो इसके लिए वह फिर से मतगणना की अपील कर सकता है। इसके लिए आवेदन के साथ राशि जमा करानी होगी। बता दें कि मतदान के लिए 21 बूथ बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक बूथ पर 2 कंप्यूटर और CCTV कैमरे लगाए गए हैं।